एनसीईआरटी का द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का पहला प्रश्न है, जिसमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं किसके रूप में, ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के रूप में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आंसर आ जाता है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आगे सॉल्विंग करते हैं इसकी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ट में x माइनस 3, देन a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, x² प्लस के 1 प्लस के 2x बराबर 2x माइनस 6, 2x से 2x कट गया। अब एक तरफ कर लो, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। x² प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 0। चूँकि ये x की पावर क्या है 2, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, ठीक। अगला क्वेश्चन द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण दूसरा प्रश्न है, x² माइनस 2x बराबर -2 और कोष्ठ में 3 माइनस x। तो इसको हल करने के लिए x² माइनस के 2x बराबर माइनस का गुणा होगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको एक तरफ कर लो, x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यह भी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः यह भी क्या है, द्विघात समीकरण है। देन द्विघात समीकरण का तीसरा क्वेश्चन है, इसे हल करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, x² माइनस का 2x और इसका इसमें होगा तो क्या होगा, प्लस का x माइनस 2 बराबर x² माइनस का x, फिर क्या होगा प्लस का 3x, फिर क्या होगा माइनस का 3s और स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ठीक। और फिर इसको x को एक तरफ कर लो, 2x प्लस का x प्लस का x माइनस का 3x माइनस का 2 माइनस इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 0 बराबर 0। ये हो गया 2x, ये होगा 5x, कितना माइनस का बचा कितना, इससे ये दोनों से ये कट गया, -3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि ये इसमें x की पावर 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ओके। ये चौथा क्वेश्चन है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है 2x²। अब इसका इसमें करो तो माइनस का 6x, इसका इसमें करो तो प्लस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू x² प्लस का 10। अब इसको एक तरफ करो, 2x² माइनस x², इसका हो जाएगा कितना 5x माइनस का, ये हो जाएगा 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये x² माइनस का 5x माइनस के 13 इज इक्वल टू 0। हम पाते हैं कि ये भी x की पावर 2 है, अर्थात ax² प्लस के bx प्लस c के रूप में है, अतः ये द्विघात समीकरण है, ओके। ये है पांचवा क्वेश्चन। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x² माइनस के x माइनस का 3 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू x² प्लस का 5x और माइनस का x माइनस का 5s। अब इसको एक तरफ कर लो, 2x² माइनस x² माइनस का ये हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7x। अब ये हो जाएगा, इधर बचेगा 4x, प्लस का बचेगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x। अब ये हो गया प्लस का 3, ये अब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² घट जाएगा और ये हो गया जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, क्या होगा 7 4 11x
और 5 3 8 इज इक्वल टू 0। ये भी देखो एक्स पावर 2 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, हम देख ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर ए माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा 4 माइनस 2 इंटू ए बी हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। हम ये इससे ये कट जाएगा, इसको इस तरफ करो तो 3x प्लस का 4x और ये प्लस का 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 4 3 7 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि इसमें एक्स पावर 2 नहीं है, एक्स पावर 2 नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, अब ये अगला क्वेश्चन है। अब इसका ए प्लस बी का होल क्यूब खोलते हैं, चूँकि हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी। देन हम इसको खोल के देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इंटू 2 कोष्ट में हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। देखते हैं कि हम इसको घटाते हैं, 2x क्यूब माइनस x क्यूब, ठीक, तो बचता है x क्यूब, ठीक, और जो ये आगे पद बचेगा, ठीक, बट ये नहीं कटेगा, ये नहीं हटेगा, ये कह दीजिए हटेगा, तो ये त्रिघाती हो जाएगा, होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, एक्स क्यूब, ये फार्मूला खोल देंगे आगे, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब इसको देखो ये एक्स क्यूब माइनस का 8, ठीक, अब माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, 3, ये आगे चल के क्या हो जाता है, ये बन जाता है 3a स्क्वायर भी, और ये माइनस माइनस हो जाता है ये प्लस, फिर 3ab स्क्वायर, ठीक, तो 3ab ए स्क्वायर भी, तो 3 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6, 3 दूनी 6 दूनी 12x, ठीक, अब ये इससे ये कट जाएगा, और देखो ये 6x इधर आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, अब ये आएगा 4x माइनस का 12x, ये आएगा प्लस का 1 ये इधर आएगा, ठीक, ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 4 16x प्लस का 9 बराबर 0। ये आयताकार भूखंड दिया गया है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसमें कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई मान लिया x, तो लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई से 2 गुना है तो 2x, और 1 अधिक है तो +1। तो इसमें द्विघात समीकरण बताना है, तो प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 528 ये हो गया, और ये कितना हो गया 2x प्लस 1, ये हो गया x, तो हो जाएगा 528 2x स्क्वायर प्लस x, तो एक तरफ कर दो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इक्वल टू 0।
चूँकि ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः ये द्विघात समीकरण है। इस सवाल में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया गया है। तो इसमें पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लो, दूसरा मान लो x+1। तो अब इसके लिए चूँकि दिया गया दोनों का गुणनफल 306 है, तो प्रश्नानुसार दोनों का गुणा कर दीजिए, x+1 = 306। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस x माइनस इस तरफ ले आइए क्योंकि ये भी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। सॉरी, इस सवाल में कहा गया है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हम मान लेते हैं रोहन की आयु x है, तो माँ की आयु हो जाएगी x+26। और उसमें कहा गया है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। तो इसके लिए 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद के लिए तीन जोड़ेंगे दोनों की आयु में, तो x+3 हो जाएगा इनकी माँ की आयु में। क्योंकि इनकी आयु x+26 थी, तो 26 में 3 जोड़ेंगे तो x+29 आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार आप करेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, उनकी दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। तो x+3 और x+29 = कितना हो गया, 360। अब इसको करोगे x² प्लस का 3x प्लस का 29x प्लस का इसे 9 × 27, 27 और 3 × 6 = 7, 8 = 360। x² 9 3 12 32x और ये कितना हो जाएगा, 87 माइनस 360 = 0। अब आ जाएगा x² प्लस का 32x। अब ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 273 = 0। अब चूँकि ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, अतः ये द्विघात बहुपद है, समीकरण है। इस सवाल में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, और आगे कहा गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कम होती है तो ये 3 घंटे अधिक लेती है। तो इसमें उसकी वो बतानी है कि इसकी कितनी चाल है, वो समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल पहले x थी और कुल दूरी तो 480 थी, और जो उनके बीच का जो समय है कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम चलती है तो पहले से 3 घंटे अधिक लेती है। तो कुल समय अंतराल 3 घंटे है। तो ये अब जो कितनी हो जाएगी इसकी चाल, जब 8 किलोमीटर की रफ्तार से कम चलती है, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपकी हो जाएगी पहले से 8 कम हो जाएगी। तो उसमें कहा है कि क्या निकालना है, वो समीकरण निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, ठीक। तो अंतर कितने का है, 3 घंटे का। तो अधिक लेती है जो बाद वाली है, तो अधिक समय लेती है, तो मतलब कि चाल समय बराबर दूरी कितनी है, 480 है। और चाल कितनी थी, अब x - 8
और जो अंतर कितने का है, अंतर है तो माइनस का ये चिन्ह लग गया है। फिर 480 दूरी तो वही है ना, तो 480 हो जाएगी। और जो पहले की चाल कितनी थी, x हो। ठीक, इसमें 480 कॉमन कर लीजिए। ये x माइनस एक्स प्लस 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से काट दो, ये 16 3 48, ये इससे यह कट जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 16 8 छंग 48 हासिल 4 और 8 4 12 हो जाएगा। अब इसको एक तरफ कर लो, अब इसको एक तरफ कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, अतः ये द्विघात समीकरण है। ओके।